आखिरकार इस्तीफा हो ही गया, विपक्ष से लेकर छात्र सब कह रहे हैं आप झुक ही गए। तो ठीक है, इस में आप अपनी छोटी हार में जीत तलाशने की, बड़ी जीत तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। अगला नाम फाइनल हो गया क्या? देखिए पिनाज जी, मैं दो तीन बहुत अहम मुद्दे पे बात करूंगा। पहली बात के मैं स्वागत करता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बच्चों के हित, देश हित में जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों का मूवमेंट को हाईजैक करके खुद अपनी राजनीति चमकाने के कोशिश में थे और बच्चों को प्रोग्रेस की बजाय प्रोटेस्ट में, बच्चों के प्रोग्रेस से चिंता नहीं थी, उनको प्रोटेस्ट करवाने की जो है दौड़ लगी थी। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक सोची समझी जो उनकी नियत थी उससे फैसला लिया कि उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो इन बच्चों ये नियत और नैतिकता बहुत देर से तो नहीं जाग गई जफर साहब? नहीं, ये डैमेज हो गया इस नियत और नैतिकता को जागते जागते में। देखिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इसको कहते हैं। जब उन्होंने जब रिजाइन दिया तो उसकी वजह भी समझिए। जब तक ये स्टूडेंट मूवमेंट था, हम स्टूडेंट से तो सीधा वार्तालाप कर ही रहे थे, हम उनसे संवाद कर ही रहे थे और संवाद का समाधान भी हम निकाल लेते। लेकिन जिस दिन देखिए वांगचुक साहब ने भी तोड़ा, आपके दोनों ये जो सीजेपी के भी नेता लोग आके चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जब इस पूरे चीज को हाईजैक कर लिया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब देखा कि जंतर मंतर में 2500 से ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स, हिस्ट्री शीटर्स और गूंस हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जिस साथ जो रहते हैं वो सब यहाँ पर थे और उन लोगों ने बच्चों को हार्म करने की कोशिश की, तो इस चीज को बचाने के लिए कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनके फ्यूचर से कोई खिलवाड़ नहीं हो। सर बचाने के लिए या दबाव में आ गए आप लोग? मतलब बचाने के लिए अगर ऐसा होता तो भाई आपके पास इंटेल इनपुट होगा कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं, कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, पुलिस भी आप ही के अंदर आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी, ठीक है। तो ऐसे में मतलब ये बात मान ली जाए कि आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से आप लोगों को लगा कि हाँ भाई अराजक तत्व आ गए हैं, हाईजैक हो रहा है, देश की सिक्योरिटी खतरे में है, छात्रों का भविष्य खतरे में है और आपकी नैतिकता और नियत सब जाग गई। देखिए, मैं मोदी जी की सरकार न दबती है, न दबाती है, न दबाव में रहती है। जो नैतिकता होती है उस पर ही फैसला करती है और देश के हित पे फैसला करती है, जनता के हित में, और जनता जनार्दन होती है। और युवा पीढ़ी हर फैसले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कुछ चीजें जो रहती है उसमें जो महिलाएं रहती है, युवा पीढ़ी रहती है और खासकर जो आप जेन जी जिसको बोलते हैं, उनको बराबर ध्यान में रख के फैसले लेते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो ये कहना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हमें लगा कि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ऐसे में जाहिर है कि बच्चों को, यूथ का एक जो टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता है, सोचना समझना कम, वो जो है जिस तरह से उनको आप डायरेक्शन देते हैं उस पर वो चले जाते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको हवा देने के लिए कोशिश करी, जैसा मैंने कहा, उनको प्रोटेस्ट उनसे करवा रही थी और उनकी जान को खतरा कहीं ना कहीं में डाल रही थी। ऐसे में हमारा फर्ज क्या था? ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या फर्ज था? उन्होंने फर्ज अपना निभाया कि देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी, वो प्राथमिकता है उनके लिए, खुद के लिए स्वार्थ में नहीं सोचा। और एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए आज के बाद ये गुब्बारा तो फूट गया इनका, अपोजिशन का। अब ये डुगडुगी कहाँ बजाएंगे मालूम नहीं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ हैं। भाई अब मौका कल था, से देखिए, कल से ये ठीक है, मेरी बात पर 10 सेकंड और। हाँ। कल ये शांति से चर्चा भी करेंगे सदन के पटल पे और वो बिल जो बच्चों के हित में है उसको पारित करने में सहयोग देंगे, और नहीं तो यही बच्चे उनको दौड़ा दौड़ा के जो है परेशान करेंगे। इसलिए कि ये जो बिल है वो बच्चों के मुस्तकबिल, फ्यूचर और उनके हिसाब से। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप मुस्कुरा रहे हैं भाई, मतलब अभी तो बच्चों ने किसको दौड़ाया वो सबने देखा है, लेकिन अब आगे मुझे लग रहा है सरकार ने कोर्स करेक्शन ठीक ठाक कर लिया है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दबाव का ही नतीजा है पिनास के, और दबाव के चलते कि स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े, उसमें चाहे आप बाकी जो भी तर्क दे लें, जिस तरह की चीज़ें कह लें, देश में ये मैसेज साफ है कि सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के चलते इस्तीफा हुआ। पार्लियामेंट का अगर दबाव होता पिनाज, और पार्लियामेंट में अपोजिशन का दबाव होता, तो फिर भी एक बात समझ में आती, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड प्रेशर होता। जंतर मंतर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जैसे इसी वीडियो आप देख रही होंगी,
और जिस प्रकार की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और जो चीज़ें की जा रही है, उस दबाव के चलते अगर ऐसे इस्तीफा होने लगे तो फिर तो जैसा कि वो लोग अनाउंस कर भी रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर था ऐसे फैसले के पीछे कि क्या ये करना है। लेकिन सरकार की मंशा शायद ये रही होगी कि क्योंकि यूथ हर घर में रहता है और उस लिहाज से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चाहे जिस मकसद से भी किया जा रहा हो, जो लोग भी कर रहे हों, लेकिन उस प्रोटेस्ट से ऐसा ना हो कि देश के घरों के छात्र अपने आप को सीधे कनेक्ट करने, उनको ये लगे कि छात्रों के ऊपर ये सरकार अत्याचार कर रही है और वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो उस ख़राब स्थिति से बचने के लिए इस काम को किया गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो नैतिकता, नियत और तमाम चीजें जो हैं उनका हवाला जो है सामने जरूर रखा जाएगा, लेकिन दबाव था इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और सीधे सीधे ये बीजेपी की खासियत भी है कि अपना कोर्स करेक्शन जो है वो तुरंत कर लेते हैं जब पता है कि भाई अब मामला हाथ से निकल रहा है। तो बड़प्पन इसी में है कि हमारा वोट बैंक जो है हमारे साथ ही इंटैक्ट रहे, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो जो ये यूथ वोट बैंक है उसकी पहली चॉइस जो है वो नेचुरली एनडीए, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि वोट बैंक नाराज हो और इनसे एसोसिएटेड फैमिलीज नाराज हो। डॉक्टर अजीम खान साहब, भाई बतौर विपक्ष सदन में तो आप दबाव बना नहीं पाए, आप लोग सोशल मीडिया तक ही रह गए, सड़कों पर आप उतर नहीं पाए। जो काम आप लोगों को करना था वो छात्रों ने किया और अब ये मौका भी सरकार ने आपसे छीन लिया, क्रेडिट वाला। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए पिनाक जी, आपने कहा मौका भी छीन लिया। एक बात आप जानिए, ये मौका नहीं छीना, ये जो अहंकार था, इस अहंकार को देश के युवाओं ने और देश की भावनाओं ने झुका दिया। इस बात को समझिए। अब इसको ये मास्टर स्ट्रोक बोले या ये पता नहीं कौन कौन सी संज्ञा दे। अभी देखिए कह रहे थे साहब मास्टर स्ट्रोक है हमारा, इससे पहले भी नहीं ऐसा बोला नहीं, आपने सुना? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आपको शायद ये शब्द ज्यादा गूंजने लगा है कान में। नहीं ये बोलते हैं, अभी ये बोलेंगे भी, अभी दूसरे चैनल में बोल रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, आप मेरे चैनल की बात कर लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए। कान तो बज नहीं रहा ना। अरे सुनिए ना सर, ट्रांसलेशन कर भाई, मैं हिंदी में बोल रहा है, आपको ट्रांसलेशन में कुछ दूसरा चीज तो नहीं सुनाई दे रहा है। अरे सुनिए ना, ये बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। मैं हिंदी में बात कर रहा था। अरे सर सुन लीजिए, हर असफलता मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदी में बात कर रहा था, आपको क्या दिख रहा है? ठीक है जफर साहब, उस पर उनसे बात हो गई, अब जरा आगे कर लें, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, कहाँ सुनकर आए? बहुत कंफ्यूज है, यही तो है बीजेपी। ठीक है सर, कंफ्यूजन तो आपने भी 30 दिन का वक्त लिया, ऐसे मत करिए, कंफ्यूज तो आप भी हैं। जरा आज इनका दिन है, बोल लेने दीजिए। नहीं कोई दिन और नहीं है। इसका कैसे दिन है ये बिना जी, ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन है। अच्छा कैसे दिन है? ठीक है भाई, आपकी सरकार थोड़ा सा बैकफुट में आई है, विपक्ष इसमें खुश नहीं होगा तो कैसे होगा? जफर साहब, कैसे उन्हें खुश होने के मौके आप लोग कम ही देते हैं ना? मैं तो यही कह रही हूँ, उनको आप खुश होने के मौके कम ही देते हैं, जरा खुश हो लेंगे आज ये। मैं तो कह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी के साथ हम बराबर खड़ा है, आगे पीछे क्या बात है, उनकी समस्याओं का समाधान हम बराबर। ठीक है जफर साहब, जरा उनको भी सुन लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब बोलिए। देखिए पिनाक जी, ऐसा है, अब जाहिर सी बात है जफर जी बोलेंगे और बोलना भी चाहिए। मैं वही बात कह रहा था कि बीजेपी हर असफलता में मास्टर स्ट्रोक का नाम देती है। और एक बात आप जानिए, जो कुछ हुआ इतने 1-1.5 महीने के अंदर, जिस तरह छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनको मारा गया, काटा गया, क्या नहीं हुआ, हमारी जो बच्चियां थी उनके साथ किस तरह हरकत किया गया। आप ये कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इसको गंभीरता से जब कभी मनन करेगी, माननीय मोदी जी इस पे गंभीरता से सोचेंगे, तो वो देखेंगे कि हमारा देश का जो भविष्य है, जो युवा है, जो हमारी एसेट है हमारा, जो हम माननीय मोदी जी विदेश में जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा युवाओं का देश। अब अपनी पार्टी पे मनन करके बताइए ना, आप क्या करेंगे? भाई अब नहीं, आप तो ऐसी नहीं थी मीना जी, मैं पहले से जानता हूं, बहुत डिबेट किया, आप बोलने दीजिए। मैं तो बोलने दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप अपनी पार्टी पे मनन कर लीजिए। नहीं, बात सुनिए, आपको जो बोलना बोलिए फिर। वो जो एसेट है, सुनिए, उस एसेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं को नहीं समझा। आप देखिए ना कि किस तरह बच्चे जो तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कितने मुसीबत से वो पैसा उनके माँ बाप देते हैं और किस तरीके से दिक्कतें पैदा होती। एक बात